भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की नैप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। हम जो भी वीडियोस बनाएंगे वो वीडियोस गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में एनएफटीज बनेंगे। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं सच में एम्पावर हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगी उसका मुनाफा सीधा मेरे हाथों में आएगा। आज तक की कंटेंट ओनरशिप की जो डेफिनेशन है वो चिंगारी की वजह से चेंज होने वाली है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली होगा, क्योंकि चिंगारी ऐप पर गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में हमारे वीडियो जो भी क्रिएशन से फायदा होगा वो सीधा हमारे हाथों में आएगा। मतलब नो मीडिएटर्स एंड नो कमीशन। दुनिया भर में पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा है। हालांकि इस संक्रमण से बचाव के लिए कई वैक्सीन आ चुकी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन लगवाने में हिचक रहा है। और अब उन्हीं लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने के लिए बॉलीवुड के भाईजान कुछ संदेश लेकर आए हैं। कोरोना के कोहराम से त्राहिमाम दुनिया को राहत वैक्सीन की दोनों डोज से ही मिली। ये बात सर्वमान्य है कि कोरोना को रोकने का सबसे प्रभावी और असरदार तरीका वैक्सीन है। इसी को देखते हुए भारत भी अपने नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है, जिसकी बदौलत अब तक देश के नागरिकों को 114 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन अब भी देश की आबादी का एक बड़ा तबका अफवाहों के चलते वैक्सीन लेने में आनाकानी कर रहा है। हालांकि सरकार लोगों को अफवाहों और आशंकाओं से बचने के लिए पूरे देश में जागरूकता अभियान चला रही है। न्यूज 18 नेटवर्क भी लगातार लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके ये देखने को मिल रहा है कि एक खास समुदाय के लोग टीके को लेकर आशंकाओं से घिरे हैं, और इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों को जागरूक करने में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का सहयोग लिया है। सलमान भाई का भी वीडियो हमने किया है और वीडियो के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपील की है। ये अपील कोई सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, ये सभी समाजों के लिए। पूरी दुनिया इस सच से वाकिफ है कि कोरोना महामारी को बिना वैक्सीनेशन के काबू नहीं किया जा सकता, और ये बात केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक जागरूकता अभियान की मदद से नागरिकों को समझाने में लगी है। बावजूद इसके समाज का एक तबका अफवाहों और आशंकाओं के चलते टीका लेने से बच रहा है। खासकर महाराष्ट्र में ये समस्या बड़ी होती जा रही है, जिसे देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की मदद ली है, जिनके प्रशंसकों की संख्या पूरे देश भर में है। अभिनेता सलमान खान की ये अपील इस महीने में भी खास है, क्योंकि वो जैसा कह रहे हैं उन्होंने खुद भी उस पर अमल करते हुए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज समय से ले ली है। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं। वैक्सीन लगाकर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और देश को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हो। उम्मीद है बॉलीवुड के दबंग खान की इस अपील के बाद लोग समझदारी दिखाएंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट होकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है। पीएम मोदी ने देश के कुछ किसानों को कानून के बारे में नहीं समझा पाने को लेकर अफसोस जताया। तो वापसी के फैसले को विपक्ष केंद्र सरकार की हार के तौर पर देख रहा है। 10 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस। कि हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। समझा नहीं पाने के लिए पीएम को अफसोस। मैं क्षमा मांगते सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। सरकार हित, पार्टी हित की जगह देश हित। आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। देश हित में मोदी का मास्टर स्ट्रोक। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों में खुशी है क्योंकि मांग मान ली गई है। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। दिल्ली के अलग अलग सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के करीब 14 महीने बाद यह फैसला लिया गया। पीएम मोदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया में रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, बढ़िया खबर, गुरु नानक जयंती पर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूं। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए काम करती रहेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और पूरा विपक्ष इससे हार बताने में जुटा है। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है। एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। पहली बार 7 साल में मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है। एक बड़ा संदेश देश में गया कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। वहीं आम किसान इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, कानून वापस लेने में उसकी कभी तौहीन नहीं होगी, क्योंकि किसके लिए तौहीन होगी? अरे किसान भी तो उसी का है और किसान की वो सरकार है, इसलिए तौहीन तो नहीं होगी। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया। तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है, इसलिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कहता हूं, देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो एक एक किसान की पीड़ा को समझे। चलिए अब उन 3 कृषि कानूनों को जान लीजिए जिसे वापस लेने का ऐलान किया गया है। कानून नंबर 1, किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होती है। खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। अब सवाल है कि पीएम मोदी के ऐलान के बाद क्या तीनों कृषि कानून रद्द हो गए? तो जवाब है नहीं। कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके लिए
कानून वापसी के लिए संसद में बिल लाना होगा। बिल पर बहस होगी और वोटिंग के बाद ये निरस्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।